इंडिया में पिछले दिनों एक अजीब और गरीब वाकया हुआ, एक ऐसा वाकया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। सौम्या कुमारी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से यूपी पत्र देके नीलम अभिरंजन। मैं आपको स्क्रीन पर एक बेहिस इंसान की तस्वीर दिखाने लगा हूं। मैं अपने अल्फाज बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करता हूं और जानकर इस इंसान के लिए बेहिस का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। इस इंसान को इंडिया में सुशासन बाबू कहा जाता है। बिहार का चीफ मिनिस्टर 12 करोड़ लोगों का रिप्रेजेंटेटिव नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार ने जिस बेगैरती का मुजाहरा किया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। और ये बेगैरती उसने दुनिया से छुपकर अकेले किसी कमरे में नहीं की, मीडिया के सामने, स्टूडेंट्स के सामने, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियंस के सामने की है। जब उसने एक तकरीब के दौरान एक मुसलमान लड़की का नकाब, उसका हिजाब खींच दिया। और आपने ये देखा कि जब उस मुसलमान बच्ची का हिजाब खींचा जा रहा था तब पॉलिटिशियंस पीछे रोकने के लिए खड़े नहीं थे, वो दांत निकालने के लिए खड़े थे। अब होना तो ये चाहिए था कि इस वाकये के बाद एक ह्यू एंड क्राई रेज होता, माफिया शुरू हो जाती, राजीनामे हो जाते। लेकिन दूसरी तरफ यूपी का वजीर आकर इस वाकये को कैसे डिफेंड करता है? वो कहता है हिजाब ही छुआ है, कहीं और छू लेते तो मसला होता। अब ये क्लिप मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन आपने इस घटियापन को ही नहीं सुनना, आपने साथ सुननी है उस इंटरव्यूअर की हंसी जिसके लिए अंग्रेजी में सेक्सुअल इन्यूएंडो का लफ्ज इस्तेमाल होता है। पहले ये देखें। अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि कहीं और भी छू लेते क्या? आप इस तरह की बात कर रहे हैं, क्या कहीं और छू ले? अब बेगैरती की सारी हदें पार करते हुए यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह का बयान सुने। वो कहता है कि पर्दा, बुर्का, नकाब, हिजाब ये उतारना पड़ेगा और उसके बाद अगर डॉक्टर काम नहीं करती है तो जहन्नुम में जाए। दिस इज द स्टोरी ऑफ इनक्रेडिबल एंड शाइनिंग इंडिया। जरा ये क्लिप देखें। नीतीश कुमार ने सही किया। वो लड़की कह रही है कि नौकरी रिफ्यूज कर दी उसने, कि वो रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए। अब यहां पर चंद एक सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल ये खड़ा होता है कि इस वाकये को लेकर सोशल मीडिया पे बहुत सी बातें की जा रही हैं, बहुत से इमोशनल रिटॉरिक आपको सुनने को मिलेंगे, लेकिन इस वाकये को लेकर कोई सीधी बात मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ बताने को तैयार नहीं है। जो चंद एक सवाल यहां खड़े होते हैं उसमें पहला सवाल यह है कि डॉक्टर नुसरत परवीन का बना क्या, वो मुसलमान औरत के जिसका हिजाब खींचा गया था। दूसरा सवाल यहां पर यह बनता है कि आज जावेद अख्तर जैसे सूडो इंटेलेक्चुअल्स जो हिजाब के खिलाफ खुलकर अपना जहर उगलने की कोशिश करते हैं, ऐसे सूडो इंटेलेक्चुअल्स को क्यों प्रमोट किया जाता है और कैसे हिंदुस्तान से उठकर एक मेजॉरिटिस्तान बनता जा रहा है। यहां पर सवाल उठता है कि क्या सॉरी कर देना, सॉरी मांग लेना या माफी मांग लेना, राजीनामा हो जाना इस मसले का हल है या इस मसले का सही मानों में कोई हल बनता है? और एक आखिरी सवाल जो बहुत जरूरी है कि आज से 1400 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी एक मुसलमान औरत का नकाब, उसका हिजाब खींचा गया था। वो पूरा वाकया है क्या और उसमें रेमेडी क्या प्रेजेंट की गई थी? उस मसले का हल कैसे निकाला गया था? कहानी क्या है, आइए समझते हैं।